हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो बच्चों, हम जो है CUET 2024 के लिए बैच चला रहे हैं मैराथन, जिसमें आज का जो लेक्चर है डोमेन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स से इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, हम अलजेब्रा से रिलेटेड पिछले कई सारे वीडियोस को कवर हम कर चुके हैं और उसमें बहुत सारे टॉपिक हमने मैट्रिक्स से रिलेटेड किया है और डिटर्मिनेंट्स में भी हमने काफी सारा टॉपिक को कवर अप किया है। आज का जो लेक्चर है वो टोटली डिपेंड है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पर। ठीक है, मैट्रिक्स का ही एक टॉपिक है ना, जिसको हम जानते हैं जनरली इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, मैट्रिक्स का व्युत्क्रम हम जिसको इन जनरली बोलते हैं। अब बच्चों देखिए, मैट्रिक्स के व्युत्क्रम के अंदर जितनी भी चीजें हैं ना, छोटी छोटी पॉइंट्स है, उन सभी को हम अच्छे से बहुत ही आसान तरीके से जो है हम डिस्कशन करेंगे ताकि एग्जाम में आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो बच्चों देखो, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स सीखने के लिए सबसे पहले हमें जानी पड़ेगी, फर्स्ट वी हैव टू नो सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। ठीक, व्हाट इज द नॉन सिंगुलर एंड सिंगुलर मैट्रिसेस, है ना। देखो बहुत आसान है, मैं बिल्कुल आसान भाषा में आप लोगों को ये सारी चीजें बता रहा हूँ। सबसे पहला हम यहाँ पर एक पढ़ेंगे जिसको हम जानते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स के नाम से। ठीक है, सिंगुलर। आप लोगों ने जो है मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना सीखा है और मैंने आपको ये भी बताया था कि हम किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते, है ना। तो हम कौन से मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं? द मैट्रिक्स शुड बी जीरो इफ मैट्रिक्स इफ अ मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स, देन वी कैन फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखो अगर हमारे पास मैट्रिक्स नॉन स्क्वायर है तो हम उस कंडीशन में मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो फाइंड नहीं कर पाएंगे। क्लियर है, हमारे पास जो है डिटर्मिनेंट निकालने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। सो स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में हम जो है यहाँ पर हम एक मैट्रिक्स है, देखो मैट्रिक्स के जो डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे, कभी कभी दो केसेस हमारे सामने आ सकता है। अगर एक केस तो हमारे पास जो है डिटर्मिनेंट अगर मैं निकालता हूं और वो हमारा जो है क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो ऐसे केस में हम जो दिया हुआ मैट्रिक्स होता है ना बच्चों, वो हमारा जो है क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। क्लियर है, अब आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना है। क्लियर, कंफ्यूजन में नहीं रहना है। मैं यहाँ पे डायरेक्टली बता रहा हूँ, बहुत सारा लंबा चौड़ा जो है मैं लैंग्वेज में लिखूंगा, उससे अच्छा है कि मैं शॉर्ट में आपको निपटा दूं सारी चीजें ताकि आपको याद भी रहे। आप नोट डाउन जरूर करिएगा कि सिंगुलर मैट्रिक्स हम किसको कह सकते हैं कि अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर हमारा जीरो हो जाए, देन द मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, सो नाउ नेक्स्ट कम टू द एग्जाम्पल। और हमारे पास एक जनरल एग्जांपल मैं यहां पर लेकर के आपको बताता हूं। जैसा कि एक ए मैट्रिक्स हमारे पास है, सपोज दैट कि ये जो मैट्रिक्स है वो 1 0 0 एंड 3 3 0 5 2 -1। तो अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकाल देता हूं, जनरल डिटर्मिनेंट को हम पता है हमें कैसे शो ऑफ करनी है, तो ऐसे डिटर्मिनेंट निकालता हूं। तो देखो ये 1 तो सारे जीरो है, तो हम एक ही लाइन में इसको कर लेते हैं। ये हाइड हो जाएगा, ये हाइड हो जाएगा, तो 3 0 2 और माइनस का 1 हो जाएगा। एंड देन हम आगे सॉल्व आउट करते हैं तो क्या आ रहा है, देखो माइनस का 3 और ये 0 हो जाएगा। तो सबसे पहला चीज तो जो है हमारे पास ये आ रहा है, तो ये तो हमारा जो है सिंगुलर के केस में हो जाएगा, कोई नॉन सिंगुलर के केस में हो जाएगा। कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं ना, इसको हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है माइनस का 3। ठीक है, दूसरा केस हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक, देखो इसको ना अभी हम यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं इसको नॉन सिंगुलर कर देता हूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ एग्जाम्पल जो है ये वाला हमारा थोड़ा सिंगुलर नॉन सिंगुलर वाला आ गया। ठीक है, तो पहला हम नॉन सिंगुलर की बात कर लेते हैं। तो नॉन सिंगुलर क्या होता है, मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर नहीं होता है। क्लियर है, अगर जीरो के बराबर नहीं होता है तो उस कंडीशन में हम उसको नॉन सिंगुलर बोलते हैं। क्लियर है, ये थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर ले रहे हैं, है ना, क्योंकि हमारे पास ये आ गए। तो ये चूंकि हमारे पास क्या है, जीरो के बराबर नहीं है, सो द गिवन मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, है ना। ये हम कह सकते हैं इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स, इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, सो सिंगुलर मैट्रिक्स अभी मैंने आपको बता भी दिया है और एक छोटा सा एग्जांपल भी लेना है। अब मैं थोड़ा सा लिख के भी आप लोगों को बता देता हूं। द फर्स्ट पॉइंट ये हो गया एंड द सेकंड पॉइंट हमारे पास ये आ जाएगा सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर है,
सिंगुलर। ये दो चीजें जाननी चाहिए, आपको जाननी पड़ेगी, बिकॉज अभी बताऊंगा आपको सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर की जरूरत हमें क्यों पड़ती है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया सिंगुलर मैट्रिक्स। और सिंगुलर मैट्रिक्स कब कहेंगे, जब किसी भी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो हमारा क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, सो अभी देखो इसका एक एग्जांपल लेता हूं मैं, है ना, एग्जांपल लेता हूं मैं। अब इस एग्जांपल में देखो ए मैट्रिक्स जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 4 -5 -2 5 -4 एंड 2, उसके बाद 2 2 8, है ना। अब देखो इसका मैं अगर डिटर्मिनेंट निकालता हूं जनरली तो क्या हो जाएगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट का साइन लिखेंगे, मैट्रिक्स के साइन से डिटर्मिनेंट बदल गया ये, 4 -5 -2 5 -4 2 2 2 8। ठीक है, अब देखो इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो 4 के लिए हम अगर सॉल्व कर रहे हैं तो ये और ये हाइड हो जाएगा, माइनस का 32 और यहाँ पर माइनस का हो जाएगा 4 और प्लस का यहाँ हो जाएगा 5 और ये हाइड हो जाएगा 40 माइनस यहाँ पर हो जाएगा, देखो इसके लिए हम कर रहे हैं तो ये और ये हाइड हो रहा है, 2 दूनी 4 हो जाएगा ये। ठीक है, और यहाँ पर माइनस का 2, ये वाला हाइड हो जाएगा, 5 दूनी 10 और माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4 और यहाँ 32 और ये 36 हो जाएगा। क्लियर है, 36 और यहाँ पर प्लस का 5 यहाँ पर हो जाएगा 36 और यहाँ पर हो रहा है माइनस का 2 देखो यहाँ से दिखाई नहीं देगा आपको, तो मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, इसको रफ करके मैं इधर ही काम करता हूँ। क्लियर है, यहाँ से मैं हटा देता हूँ इसको, इधर ही लिख लेता हूँ। तो ये जो है यहाँ से आपके पास आ जाएगा, ये चीज़ मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, वहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, है ना। देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, जनरल कैलकुलेशन में करता हूँ और ये 0 ही आ जाएगा ये। ठीक है ना, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, 4 के लिए मैं बात करूँ तो 4 के लिए जब मैं बात करूंगा तो ये वाला और ये वाला हाइड हो जाएगा, तो माइनस का 32 और माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 4। ठीक है, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 5 और इसके लिए मैं अगर सॉल्व करूँ तो 8 40 और माइनस का 4 हो जाएगा यहाँ पे, और ये वाला माइनस का 2 यहाँ से हाइड हो जाएगा 10 हो जाएगा और माइनस का 4 दूनी 8 प्लस हो जाएगा यहाँ। क्लियर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। होप कि आपको पता होगा कि कैसे हम डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करते हैं। तो 4 हो जाएगा और माइनस का यहाँ हो जाएगा हमारा 36। क्लियर, और यहाँ पर प्लस का 5 हो जाएगा और यहाँ पर भी हमारे पास हो जाएगा प्लस का 36 और यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा माइनस का 2 और यहाँ पर हो जाएगा 18। ठीक है, ये भी 36 हो जाएगा। तो यहाँ अगर मैं लिखूं तो ये माइनस का 36 और प्लस का 5 और यहाँ पर भी 36 और माइनस का 18 दूनी 36। क्लियर, तो हम सबको कॉमन लेंगे 36 यहाँ से, अगर मैं 36 कॉमन लेता तो माइनस का 4 प्लस का यहाँ 5 बच रहा है और ये जो होगा यहाँ पर माइनस का 1 बच रहा है। तो देखो ये हो जाएगा हमारे पास 36, है ना, 36 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास प्लस का 5 और माइनस का 5 0 हो जाएगा, तो दैट इज 0 हो जाएगा हमारे पास, टोटली 0 हो गया। तो देखो अगर हमारे पास 0 आ गया तो अगर डिटर्मिनेंट अगर किसी मैट्रिक्स का 0 आता है तो बच्चों वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है ना। कंफ्यूज होने वाली बात इसमें बिल्कुल भी नहीं है। ओके, सो नाउ अगर मैं बात करूं, अब एक अगला जो हमारे पास आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके बगैर आप जो है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स नहीं निकाल पाएंगे, है ना। यू कैन नॉट बी एबल टू फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय द हेल्प ऑफ दिस टॉपिक। ठीक है, अगर आपने इस टॉपिक का हेल्प नहीं लिया है तो बिल्कुल भी आप इनवर्स निकाल नहीं पाओगे, है ना। और वो क्या है, देखिए हमारे पास अब अगला जो पॉइंट आ रहा है वो आता है हमारा एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, देखो अगर मैं साफ शब्दों में इसको लिखा दूं एक लाइन पे तो तभी आपको क्लियर होगा, बाकी मैं रामायण अगर बोलता रहूंगा तो कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूजन होगा ही होगा। क्लियर, तो देखो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, कभी भी हमारे पास अगर सपोज दैट कि एक मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, ए मैट्रिक्स दिया है, हमें क्या करनी है,
इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का कोफैक्टर्स निकालिए। कोफैक्टर्स एज यू नो हाउ वी कैन फाइंड द कोफैक्टर्स। मैंने एक प्रीवियस के लेक्चर में आप लोगों को डिटर्मिनेंट्स के कोफैक्टर्स निकालना, माइनर्स निकालना आपको बताया था, तो ये चीज आपको जरूरत पड़ेगी। तो जो है एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट, ये सॉरी यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा तरीके से लिख देता हूँ, है ना। एडजॉइंट ऑफ, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इफ अ मैट्रिक्स, इफ अ गिवन मैट्रिक्स, मैं थोड़ा सा लिख रहा हूं क्योंकि ताकि आपको थोड़ा चीजें क्लियर हो, है ना। इफ अ गिवन मैट्रिक्स ए, सो एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मेड बाय कोफैक्टर्स, है ना, कोफैक्टर्स। तो देखो ये लाइन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एडजॉइंट ऑफ ए हमारा क्या है, जो एडजॉइंट ऑफ ए की बात करें, एडजॉइंट ऑफ ए इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का, मैं एडजॉइंट ऑफ ए की अगर बात करूं तो ये हमारा क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता है मेड बाय कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। यहां पर थोड़ा सा और ऐड कर देता हूं मैं, अच्छा लगेगा, है ना। कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, क्लियर। अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स है उसका कोफैक्टर निकालेंगे और उस कोफैक्टर, जो भी हमारे पास पर्टिकुलर ए मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकलेगा, उस कोफैक्टर से हम जो है क्या करेंगे, एक अलग से मैट्रिक्स बना लेंगे, क्लियर। अलग से जब मैट्रिक्स हम बना लेंगे तो कहीं ना कहीं उस मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज निकाल देता हूं, सो दैट मैट्रिक्स विल बी द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स है, ठीक है। तो देखो अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहां पर आप लोगों के लिए रखूं तो 2x2 का रख लेते हैं, बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए, है ना। तो देखो ये एग्जांपल मैं ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है, सिंपल सा क्या है, एक मैट्रिक्स है और वो है 1 2 3 एंड 4। तो इस मैट्रिक्स का हमें क्या करनी है, जनरली एडजॉइंट निकालनी है। अब देखो मैंने क्या बताया था कि एडजॉइंट ऑफ ए इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मेड बाय कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स है ना। ये ए भी लिखा हुआ है तो आप कंफ्यूज नहीं होने का, अच्छे से नोट डाउन भी जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको पता भी लगे क्या हो रहा है। बाद में अगर आप कभी भी अगर इन जनरल इस टॉपिक को अगर स्टडी करना चाहे तो आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, है ना, अगर आप नोट्स प्रॉपर बना रहे तो देखो इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालने, सबसे पहले हमें कोफैक्टर निकालनी है, क्लियर। कोफैक्टर निकालने, तो कोफैक्टर निकालने के लिए आपको माइनर रेट पता होनी चाहिए। माइनर देखो कैसे निकालेंगे, है ना। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, माइनर्स निकालेंगे, और कोफैक्टर के लिए एक मैं शॉर्ट तरीका बता रहा हूं, माइनर्स ऑफ, सबसे पहला वाला एलिमेंट ए का माइनर, माइनर ऑफ ए, है ना, माइनर ऑफ 1 ऐसा लिख देता हूं मैं, माइनर ऑफ, चलो यहां पर इसको ठीक से लिख लेते हैं, माइनर ऑफ 1 का माइनर क्या होगा भाई, इस पर्टिकुलर को हाइड करना है, जो बचेगा वो माइनर हो जाएगा। ऐसे ही सिमिलरली माइनर ऑफ 2 जो है 3 हो जाएगा, इसका लिए ये हो जाएगा, आमने सामने का हो जाता है वैसे 2/2 के लिए, बहुत आसान होता है। तो और माइनर ऑफ जो है हमारे पास 3 का आ जाएगा 2 इन जनरल, ठीक है। और ऐसे ही माइनर ऑफ 4 की मैं बात करूं तो आ जाएगा हमारे पास 1। तो माइनर अगर हमारे पास निकल गया ना बच्चों, तो हम कोफैक्टर आराम से निकाल सकते हैं। कोफैक्टर्स के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या फॉर्मूला बताया था, कोफैक्टर जो है ए आई जे की अगर मैं बात करूं, ए आई जे, देखो यहां से ए आई जे, तो वो हमारे पास था -1 टू द पावर आई प्लस जे, है ना, एम आई जे क्या है हमारा, माइनर्स है सारे के सारे, ठीक है, मतलब वही है। अब देखो कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे क्लियरली आपको बता रहा हूं। अगर हमें कोफैक्टर्स निकालनी है, A11 निकालनी है, सपोज दैट पहले वाले एलिमेंट का, है ना, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर 1 और 1 को जोड़ेंगे, तो अगर इन दोनों i और j को जोड़ने पर अगर हमारा एक सम संख्या आ रहा है, एक इवन नंबर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हम उस नंबर के फ्रंट में सामने जो है हम क्या करेंगे, प्लस इंसर्ट करेंगे। मतलब हम A11, A12, A121 और A22, ये दो जो हमारे, ये जो 4 चीजें हमें निकालनी है, वो कोफैक्टर ही है। कोफैक्टर इसका पर्टिकुलर एलिमेंट का, A11 हमारे S1 का, A12 जो है हमारे पास S2 का है, A21 ये 3 का है और ऐसे 4 का है।
तो ये हमारे पास जो भी आ रहा है ना उस पर्टिकुलर को पहले आप लिख लो, है ना, ये चीज आपको करनी पड़ेगी, थोड़ा लिख लो। फिर आपको क्या करना है, पहला वाला हमें प्लस इंसर्ट करनी है, देन माइनस देन प्लस। मतलब आपको ये समझना है कि अगर इन दोनों नंबर्स का ऐड मैं कर रहा हूं, वो अगर हमारा एक इवन नंबर आ रहा है, जैसे इसका ऐड कर रहा हूं मैं 2 आया तो मैंने यहाँ प्लस लगाया, यहाँ देखो मैंने ऐड किया तो माइनस आया, 3 आया तो 3 आया तो यहाँ पर मैंने माइनस इंसर्ट किया। ऐसे ही यहाँ पर इन दोनों को मैंने ऐड किया 2 + 1 = 3, देन वी हैव टू पुट हियर द माइनस साइन। अब आगे की मैं बात करूं तो 2 + 2 = 4, है ना, एक इवन नंबर है ना। तो अगर इवन नंबर है तो हियर विल बी प्लस साइन। सो हमारे पास जो कोफैक्टर आ जाएगा वो 4 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, एंड प्लस का यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1। तो देखो अगर 1 ये सारी चीजें अगर आ गया तो अब हमें अगला स्टेप में क्या करनी है वो आपको मैंने बता रखा है, यहीं पे क्लियर हो गया। देखो हमें क्या करना है, एक ट्रांसपोज निकालनी पड़ेगी एक मैट्रिक्स का जो कि कोफैक्टर से बन रहा है। तो चलो, है ना, अब हम यहाँ पर निकालते हैं मैट्रिक्स मेड बाय कोफैक्टर्स। ठीक है, यहाँ हम सिंपल लैंग्वेज में इसको लिखेंगे, मैट्रिक्स इसको मैं ऐसे कर देता हूं, मैट्रिक्स मेड बाय कोफैक्टर्स। ठीक है, अब इन जनरल मैं इसको क्या कर लेता हूं, बी मान के चलता हूं इस मैट्रिक्स को बी। तो ये क्या हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा हमारे पास -3, और ये हो जाएगा -2, और ये हो जाएगा 1। 2/2 के लिए एक और शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। जब आप 2/2 की मैट्रिक्स निकालते हैं तो उस 2/2 के मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स निकालने के लिए मैं और भी एक शॉर्ट तरीका अभी बता रहा हूं आपको, अभी देखना आप लोग। ठीक है, अभी बताऊंगा उसको। देखो ये आ जाएगा हमारे पास, ये तो हमारे पास ये आ गया। अब मैं क्या करता हूं, अगर मैं एडजॉइंट ऑफ ए की बात करता हूं, एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, इस बी का ट्रांसपोज हो जाएगा। और बी का ट्रांसपोज क्या है भैया, रो कॉलम में बदल जाएगा, कॉलम इसमें बदल जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास, ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। ऐसे ही हम 3/3 के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देखो मैं अभी बता रहा था शॉर्ट तरीका, तो हमारे पास अभी एक ए मैट्रिक्स दिया हुआ था कि नहीं दिया हुआ था। देखो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स दिया हुआ था, इसका हमने अभी क्या निकाला है, इसका अभी हमने निकाला है एडजॉइंट। तो देखो ए मैट्रिक्स तो हमारे पास ये दिया हुआ था, तो मैंने एक कोफैक्टर से बनने वाला अभी निकाला था। अभी क्या निकाला था, ये हो गया हमारे पास 4, ये हो गया था -3, ये हो गया -2, ये हो गया 1। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसका मुझे एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए डी जे ए जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, मैं क्या करता हूँ देखो इन दोनों को हम आपस में बदल देते हैं। 1 हो गया, यहाँ हमारे पास क्या हो गया था, 4 हो गया था। और इन दोनों को मैं अगर आपस में बदल रहा हूं और इन दोनों का साइन बदल करके जो है इन दोनों का क्या करना है मुझे, देखो हमारे पास अगर इसका एडजॉइंट निकालता हूं, मुझे क्या करना है, जनरली ट्रांसपोज करनी होती है। देखो मैं सही से बता देता हूं आपको ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, इस बी का पर्टिकुलर ट्रांसपोज हो जाएगा। तो ट्रांसपोज सबसे पहले मैं लिख देता हूं ताकि आपको और थोड़ा सा क्लियर हो जाए। -2 और 1 ऐसा ही तो होगा। मैं क्या कर रहा हूं, मैं ऐसा नहीं करना चाह रहा हूं, मैं जो है ऐसा नहीं करना चाह रहा हूं, ऐसा इसलिए नहीं करना चाह रहा हूं। देखो क्या होगा ना, आपको क्या करनी होगी, इस पर्टिकुलर जो ये जो हमारे पास जो मैट्रिक्स दिया हुआ है ना, इसको क्या करना है, देखो अगर डायरेक्ट एडजॉइंट निकालना है आपको, यहाँ एग्जाम में आपको इतना टाइम होता नहीं है। मैंने एक लॉन्ग मेथड आप लोगों के साथ डिस्कशन कर दिया इसलिए क्योंकि अगर आपके पास शॉर्ट मेथड नहीं है तो आप ये वाला जो मेथड है उसको अप्लाई कर सकते हो। चलिए क्लियर है। अब देखो कैसे अप्लाई करना है। अब मैं आंखें बंद करके मैं अगर आपसे कह रहा हूं कि भैया ये मैट्रिक्स है आपके पास और आप इसका एडजॉइंट निकाल दो, कैसे निकालोगे, एडजॉइंट ऑफ ए, ये शॉर्ट मेथड बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनना। देखो ये 4 इन दोनों को आपस में बदलेंगे, तो ये 4 यहां आ जाएगा, 1 यहां आ जाएगा, और इन दोनों को आपस में बदलेंगे प्लस साथ में साइन को ही बदलेंगे। तो यहां जो है हमारे पास इन दोनों का क्या करेंगे, हम इन दोनों का जो है साइन बदलेंगे सिर्फ। तो ये हो जाएगा हमारे पास -2 और इन दोनों का ये जो है 3 हो जाएगा। देखो बदला नहीं है, क्या बदला हमने, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करेंगे। क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करेंगे और इन दोनों का साइन चेंज करेंगे। क्लियर। तो देखो ये वही चीज आ गया, ये एडजॉइंट आ गया हमारे पास। 4 -2 -3 -1 है ना, 4 -2 यही तो आया था हमारे पास जब स्टार्टिंग में हमने निकाला था। ठीक है, ये यहां से निकाल लेता हूं मैं, ये आया था देखो 4 -2 -3 1 आया था। तो यही होता है हमारे पास। तो मैं एक अलग से यहां पर जो है आपको एकदम शॉर्ट तरीका मैं बता देता हूं कि अगर हमारे पास कोई पर्टिकुलर मैट्रिक्स है ना बच्चों, ये यहां
ये शॉर्ट मेथड है। अगर एक ए मैट्रिक्स आपके पास दिया हुआ है तो आपको अगर ये और ये दिया हुआ है, ठीक है, और ये दिया हुआ है, ये 2x2 के लिए है, ये 3x3 के लिए अप्लाई नहीं होगा रूल। आप इसको सिर्फ और सिर्फ अगर आपके पास 2x2 का मैट्रिक्स दिया है ना बच्चों, तो ही आप ये अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। देखो कैसे, ए मैट्रिक्स का अगर एडजॉइंट निकालना है तो आपको क्या करनी पड़ेगी, पर्टिकुलर इन दोनों मैट्रिक्स का, देखो ये ए मैट्रिक्स था हमारे पास, है ना, ए मैट्रिक्स का था। यहां हमने क्या किया था, यहां हमने वही तो काम किया था कि भैया इन दोनों को आपस में बदलो और इन दोनों का साइन बदलो, ठीक है, इन दोनों का क्या करना है, साइन बदलना है, इन दोनों का आपस में बदलो, ठीक है। चलो मैं इसको ना एक काम करता हूं, इसको मैं ऐसा लिख देता हूं ए, इसको मैं बी, इसको मैं सी और इसको मैं डी लिख देता हूं। इन दोनों का आपस में बदलनी है, मतलब डी ए यहां हो जाएगा, और इन दोनों का हमें साइन बदलनी है, ये बदलनी है साइन। मतलब अगर ये माइनस का होता तो या प्लस भी हो जाता, ये भी एक बात है। तो ये मैं प्लस वाला ले रहा हूं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो एक एग्जांपल ये भी था तो मैंने बस डायरेक्टली लिख दिया, ये आंसर हो जाएगा इसका, बाय एग्जांपल मैंने समझा दिया। होपफुली आपको क्लियर हो गया है कि हम जो है कैसे एडजॉइंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं और वो टास्क क्या है, आपको मुझे कमेंट के माध्यम से बताना है कि इसका एडजॉइंट क्या आ रहा है ना। तो क्वेश्चन दे रहा हूं फॉर होमवर्क, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ये आपके पास मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 5 2 2 -2 1 1 1 2, ये हो गया। इस मैट्रिक्स का आपको क्या करना है, एडजॉइंट निकालना। अब आप कहोगे सर आपने तो 2x2 का करवाया, 3x3 करवाया नहीं। तो बच्चों देखो, आपको सबसे बड़ी चीज क्या है, आपको कोफैक्टर निकालने आनी चाहिए। और अगर कोफैक्टर नहीं आ रहा है ना, तो इसका में एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना रखा है मैंने। आप अगर कंटिन्यूअसली वीडियोस को वॉच कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपको इन सब चीजों में दिक्कतें नहीं आने वाली है। आपको सिर्फ क्या करना है, कोफैक्टर्स निकालनी है। और कोफैक्टर से जो कोफैक्टर्स हमारे पास आएंगे एक एक करके, अगर 9 एलिमेंट्स है ना इसमें, तो 9 कोफैक्टर होंगे, और 9 कोफैक्टर होंगे तो कहीं ना कहीं आपको आपका जो है फिर से एक मैट्रिक्स बन जाएगा। उस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज निकाल दीजिए, वही हमारा क्या हो जाएगा, एडजॉइंट हो जाएगा। तो इसमें बहुत सोचने की वाली बात नहीं है, ठीक है। नाउ कम टू द पॉइंट। अब हमारे पास जो है अगला जो पॉइंट हमारे पास आएगा वही है जिसको हम समझने की आज कोशिश कर रहे हैं इस लेक्चर में, वो है हमारा इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो यहां लिख देता हूं मैं। देखो, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए, तभी आप निकाल पाओगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए कुछ पॉइंट्स की हमें नीड होगी, और वो पॉइंट्स हमारे क्या क्या होंगे, देखो वो पॉइंट हमारे जो है यहां पर मैं बता देता हूं। सबसे पहले तो हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला आएगा, और वो फॉर्मूला क्या है, ए इनवर्स बराबर होगा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखो आया कि नहीं आया, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं पे ऐसे भी लिखा रहता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, ए इनवर्स होता है। और ए इनवर्स होने के लिए सबसे पहला स्टेप जो है ना, हमें फाइंड करनी है, जो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है वो 0 नहीं होना चाहिए बच्चों। अगर 0 हो गया तो इनवर्स डिफाइन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, 1 अपॉन अगर मैं डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 रख देता हूं तो भैया अनडिफाइंड हो गया, इनवर्स हमारा आया कहां से, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा फिर, है ना। इसीलिए हमारा क्या होना चाहिए, जो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है ना, वो हमारा जो है कैसा होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, है ना। अगर 0 है देन ए डज नॉट हैव इनवर्स, है ना, ए के पास कोई इनवर्स नहीं होगा। अगर ए मैट्रिक्स है तो ए के पास कोई इनवर्स नहीं होगा। अगर हमारे पास डज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा डिटर्मिनेंट, देन इनवर्स विल बी एग्जिस्ट, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और ट्रांसपोज आपको मैंने सारी चीजें बता दिया है। फिर आपको क्या करना है, एडजॉइंट निकालनी है, डिटर्मिनेंट आपको निकालनी है, देन यू कैन इजीली फाइंड द वैल्यू, है ना, ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स। ठीक, देखो चलो एग्जांपल लेते हैं, छोटा एग्जांपल लूंगा, ठीक है, बहुत लंबा इसको नहीं करना है, और शॉर्ट में बताऊंगा भी मैं, है ना, शॉर्ट में बताऊंगा एकदम। देखो यहां पर मैं जगह बना लेता हूं और इधर ही बात करते हैं। ऐसा हो जाएगा
हमारे पास 2/2 का एग्जांपल ले लेता हूं मैं, एक छोटा सा। अभी इसके बहुत सारे ना क्वेश्चंस बनते हैं, तो जब क्वेश्चन हमारे पास बन रहा है तो उस कंडीशन में हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए, शॉर्ट तरीका भी पता होनी चाहिए इसको। तो क्वेश्चन में जब पेपर में जो सॉल्व करवाऊंगा तो वहां तो तरीके हम अलग अलग बताऊंगा, अलग अलग अप्रोच से चीजें बताऊंगा, तो वहां और भी ज्यादा क्लियर होंगे आपकी। तो सबसे पहला तो एक एग्जांपल में मैं वही एग्जांपल ले लेता हूं जो अभी मैंने एडजॉइंट निकाला था, ठीक है ना। तो मेरे लिए थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। 1 2 3 4 मैंने आपको क्या बताया था, जो सबसे पहले तो आपको डिटरमिनेंट निकालनी है, पहला स्टेप। डिटरमिनेंट 0 नहीं होना चाहिए, और ये क्या हो जाएगा, देखो 4 × 4 -3 दूनी 6, जो कि माइनस का आपका आ गया 2। अब 0 नहीं है, इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट। सिंस a डज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर a इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, है ना। इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है। अगर आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर एग्जाम में अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व आउट करना चाह रहे, है ना, क्योंकि वहां तो आपको इतना सारा चीज लिखने का टाइम नहीं होता है, शॉर्ट टाइम में आपको मैनेजमेंट करनी होती है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आपको स्किप करनी पड़ेगी। अंडरस्टूड है, माइंड में आपको बिठा के रखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो ए इनवर्स जो है एग्जिस्ट करेगा। अब ए इनवर्स अगर एग्जिस्ट कर गया तो हम अब आगे फर्दर एक स्टेप आगे जा सकते हैं, और वो क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए, है ना। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए मैंने शॉर्ट बताया था, तो 2/2 के लिए अप्लाई हो रहा है, 3/3 के लिए ये चीज अप्लाई नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करनी है, इन दोनों को आपस में बदलो। क्या है, इन दोनों को आपस में बदलो, यानी कि 4 1 हो जाएगा। इन दोनों का साइन बदलो, यानी कि -2 और -3, ये एडजॉइंट निकल गया हमारा, है ना। आसान भाषा में एडजॉइंट निकल गया एकदम, विद इन अ सेकंड आप एडजॉइंट निकाल लोगे, ये मुझे पता है, ठीक है। तो ये 4 -2 -3 और 1 हो जाएगा, ठीक है, सही हो गया ये। अब एडजॉइंट निकल गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए भी निकल गया है, इनवर्स निकाल दो। अब देखो ये एक लाइन में इनवर्स निकल जाएगा कि नहीं, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या आया, डिटरमिनेंट तो सबसे पहले 1/2 -2, और एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास आ गया है 4 -2 -3, और ये आ जाएगा 1। तो यहां से मैं अगर और थोड़ा सा लिखूं तो ये हो जाएगा हमारे पास ए इनवर्स बराबर -2 -+1 हो जाएगा, -+3/2, और ये हो जाएगा -1/2 बच्चों, ठीक है। तो हो गया हमारा पास, आंसर हमारा आ गया है। तो ये तो हमारे पास जो है इनवर्स निकालने का फॉर्मूला था, और कैसे इनवर्स हम निकालते हैं वो भी हमने देखा है, ठीक है। अब जो है ना, अब मैं कुछ सिंपल आपको प्रॉपर्टीज को बताऊंगा जो कि आपको जानना चाहिए। क्यों जानना चाहिए, उसकी जरूरत आपको एग्जाम में पड़ सकती है, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला जो हमारे पास अभी एक आएगा, कुछ प्रॉपर्टीज को मैं बता रहा हूं, सम प्रॉपर्टीज, है ना। यू हैव टू नोट डाउन इट ऑन योर नोटबुक, सम प्रॉपर्टीज। सम प्रॉपर्टीज में सबसे पहला प्रॉपर्टी इनवर्स का क्या हो जाएगा, देखो अगर हमारे पास, कभी भी ध्यान रखना, अगर ए बी का होल इनवर्स है ना बच्चों, तो बी इनवर्स ए इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। बी इनवर्स ए इनवर्स हो जाएगा। वेयर मैं यहां लिख भी देता हूं आपके लिए, वेयर ए एंड बी जो है आर स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। ये चीज आपको पता होना चाहिए कि जो ए और बी होगा वो आपका जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, है ना। यहाँ पे लिख भी देता हूं मैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। अगला जो हमारे पास प्रॉपर्टी आ रहा है, प्रॉपर्टी का इन जनरल छोटा सा जो है, इसमें हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी भी कह सकता है, ऐसा नहीं है ना। कुछ रिजल्ट्स हैं, ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि कुछ रिजल्ट्स हैं। देखो अगर हमारे पास ए एडजॉइंट ऑफ ए जो है ना, वो बराबर होता है हमारे ए एडजॉइंट ए इनटू ए, ठीक है। और ये जो बराबर होगा वो डिटरमिनेंट ए का, और अगर I3 के साथ हम मल्टीप्लाई कर दे I2 के साथ, अगर 2/2 का है ना तो ये I2 हो जाएगा, और वेरी कर सकता है I2 I3 में, है ना। अगर हमारे पास अगला अगर I3 के रूप में है तो A एडजॉइंट A ये बराबर होता है एडजॉइंट A इंटू A बराबर डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू I3। I3 का मतलब क्या है,
I2 का मतलब ये होता है, I2 का मतलब होता है 1001, ठीक है। और I3 का मतलब होता है वही आपको पता ही होगा 100010001, ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स। तो ये तो हमारे पास हो गया। अगला इसमें और भी कुछ प्रॉपर्टीज है तो मैं वो आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ अभी देख करके। हमारे पास कुछ और इसमें अगर बचता है तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। और तो कुछ वैसा है नहीं, अगर है तो बता दूंगा मैं इसमें, ठीक है। चलो अभी तो फिलहाल तो और कुछ इसमें है नहीं, है ना। तो इस वीडियो को हम अभी आज यहीं पे एंड करेंगे। बाकी एग्जाम्पल अभी क्वेश्चन पेपर भी आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा। वीडियो आज का कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और अपना जो वैल्यूएबल फीडबैक है वो देना मुझे बिल्कुल भी ना भूले, ठीक है। चैनल पर अगर नए हैं तो इसको आप लोग सब्सक्राइब जरूर करके जाइए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लेना, ठीक। और अगर वीडियो हेल्पफुल है आप लोगों को लगता है तो कहीं ना कहीं आप अपने दोस्तों के साथ भी एक छोटा सा शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी मदद हो जाए, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।